हैं, क्या कहेंगे ग्राउंड में पूरा मुद्दा क्या है? यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जो कहा गया था, अब प्लेग्राउंड नहीं, यहाँ पे टर्फ बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो है टर्फ का काम चल रहा है। हम लोग कल भी यहाँ पर आए थे और देखे हमने, गोपाल शेट्टी जी हमारे जो माजी खासदार है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये ग्राउंड बच्चों के लिए खुला किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को जो मालवनी के कॉलोनी के बच्चे हैं उनको खेलने के लिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी किसी राजेश देसाई करके जो कोई है इनका, उसने धमकी दी है कि वो इधर से अगर आप लोग आए तो आप लोग के ऊपर खोटा गुनाह दाखिल किया जाएगा, ट्रेस पासर्स का केस दाखिल किया जाएगा। मतलब अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। और ये ग्राउंड जब चालू हो जाता है उसके बाद तो हमको यहाँ सामने खड़े रहने भी नहीं देंगे। मतलब जिसके पास पैसा होगा वो इस ग्राउंड का इस्तेमाल करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको यहाँ खड़े रहने सर उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। ऐसे राजेश देसाई करके कोई ये पुलिस फेडरेशन के है, उन्होंने अभी मुझे धमकी दी है, ठीक है, लेकिन ऐसे धमकी से हम लोग डरेंगे नहीं। हम लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता है, यहाँ के स्थानिक लोग हैं और भाजपा ने पहले कहा है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पक्ष, उसके बाद मैं। तो राष्ट्र प्रथम है। यहाँ पर यहाँ के बच्चों की जो सुविधा है उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ की जाएगी, बच्चों के खेलने की चीजों को हड़पा जाएगा तो हम रास्ते पर उतरेंगे और लोकशाही मार्ग से इसका भरपूर उनको जवाब देंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि यूनेस्को ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि बच्चों को खेलने के लिए मैक्सिमम सुविधा देने की जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को ये कंपलसरी है कि हर विभाग के हर बच्चों को खेलने की सुविधा दी जाए। लेकिन यहाँ पर सरासर पूरे नियमों का, पूरे पालनों का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी ये राजेश देसाई कौन है मुझे नहीं पता, इन्होंने धमकी दी है। और ये यहाँ पर जो भरनी चल रही है, अभी पीछे ही देखो, इसकी परमिशन है नहीं है, ये भरनी कहाँ से आ रही है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। सारी चीजें तो मैं नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन उन्होंने अभी मुझे धमकी दी है। इसके लिए मैं भी देखना चाहूंगा कि भरनी की परमिशन कहाँ से है। और ये ग्राउंड इतने सालों से कोई मंडप वाले यहाँ पर चला रहे थे, वो क्या बुरा था क्या? उनके हाथ से निकाल करके किसी थर्ड पार्टी को ये बिजनेस करने के लिए दे रहे, ये गलत बात है। तो इस चीज को लेकर के हम खामोश बैठने वाले नहीं है। यहाँ के बच्चों के हक के लिए, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए हम लोग हमेशा, जब तक ये ग्राउंड खुला नहीं किया जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। परसों ही मैंने गोपाल शेट्टी जी को भी निवेदन भेज दिया है मेरा। आज हमने निवेदन बनाया है महाड़ा के अधिकारियों को, चीफ जस्टिस को बनाया है, यहाँ के पालक मंत्री जो है उनको बनाया है, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है, स्थानिक खासदार है, उनके लिए बनाया है। सभी के निवेदन जो है आज जितना हो सके उतना हम लोग मेल करेंगे और जितना हो सके उतना लोगों को कल तक पहुंचाएंगे। अभी ये बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर खेलते थे, ये अगर खेलने आएंगे तो इन पर ट्रेस पासर्स का गुनाह दाखिल करने की धमकी है राजेश देसाई करके जो व्यक्ति है वो दे रहा है। और इस तरह से अगर बच्चे को खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या नशे की बाटली लेके बच्चे बैठेंगे कोने में? क्या वो जुगाड़ खेलते बैठेंगे? क्या वो गलत काम करते बैठेंगे? ये सारी चीजें जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये ग्राउंड, ये जो पत्र की बाउंड्री आप लोग देख रहे हो, ये इलीगल है। महाड़ा ने किसी भी तरह की परमिशन इनको नहीं दी है। हमने जबकि जानकारी ली, अभी माहिती अधिकार डाल करके हम लीगल भी पेपर हमारे पास लेंगे। तो ये जो कंपाउंड बना है ये पूरी तरह से इलीगल है। ये जो यहाँ पर भरनी हो रही है पूरी तरह से इलीगल है। ये जो टर्फ बना करके बिजनेस हब बनाने जा रही है ये भी गलत है। यहाँ के स्थानिक बच्चों को ये ग्राउंड फ्री में निःशुल्क खेलने के लिए 24 घंटे बिना किसी रुकावट के ये उपलब्ध होना चाहिए। अभी मैंने जब जानकारी ली यहाँ पर, तो यहाँ पर भर्ती होकर के कुछ लोग ग्राउंड को जो है पिच वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। ये हमें पूरी तरह से तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो भी आपके सामने दिख रहे गाड़ी आ रही है जा रही है, इसकी परमिशन मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास कुछ परमिशन वगैरह है। और महाड़ा से भी मैंने अनऑफिशियली पूछा था जा करके, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ एक लेटर आया है कि हमको ये करना है, लेकिन हमारी तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन ये अधिकृत है या नहीं है, ये RTI डालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे, उसके बाद हम आगे की जो भी ये कार्रवाई करेंगे। अब इनका कहना है कि फेडरेशन की जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ पे सेल्स का बोर्ड लगाया गया गैलेक्सी हाइट्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोर्ड नहीं लगा है कि जगह पे काम किसका चल रहा है। ये फेडरेशन की जगह थी, तो 5-6 साल से यहाँ पर मंडप के जो है इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे खासदार की जो बातें हैं, हमारे खासदार जी ने जो कहा था कि ये ग्राउंड जो है बच्चों के लिए खुला होना चाहिए, उनकी बातों को जो है दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग उठे हैं। आज को यही मैसेज दिया जाऊंगा, मालवनी में नशा जो है खुलेआम मिल रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक मैदान है, वो बच्चों को नहीं मिलते हैं। इसीलिए
ये अगर आंदोलन के लिए मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा है कि हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ने वाले सैकड़ों लोगों ने कहा है, हर पार्टी के लोगों ने मुझे कहा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं और ये जो ग्राउंड है ये खुला करके हुए जाएंगे हम लोग। हमने देख रहे गाड़ी आ रही है, जा रही है, इसकी परमिशन मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास कुछ परमिशन वगैरह है। और भाड़ा से भी मैंने अनऑफिशियली पूछा था जाकर के, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक लेटर आया है कि हमको ये करना है, लेकिन हमारी तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन ये अधिकृत है या नहीं है, ये आरटीआई डालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आएंगे, उसके बाद हम आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे। अब इनका कहना है कि फेडरेशन की जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है। यहाँ पे सेल्स का बोर्ड लगाया गया गैलेक्सी हाइट्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोर्ड नहीं लगा है कि जगह पे काम किसका चले। ये फेडरेशन की जगह थी, तो पिछले 5-6 साल से यहाँ पर मंडप के जो है मंडप लगे हुए थे, तो वो उन्होंने क्यों नहीं निकाले? अगर मंडप नहीं निकाले थे तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है ये इनके साथ मिली भगत से थी, चल रही थी। और गोपाल शेट्टी जी जो हमारे खासदार है, इन्होंने ये जगह जो है खाली करा के दी है यहाँ के बच्चों के लिए, तब तक ये चुप थे। और उसके बाद आज 1 साल के बाद ये यहाँ पर दादागिरी की भाषा करते हैं, तो ये चीज नहीं चलेगी।